समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सदन को में आज हंगामा करना पड़ा आप लोगों को जातिगत जनगणना को लेकर। ये इतना हंगामा आखिर क्यों? देखिए, भारत प्रजातांत्रिक देश है और भारत में जातियां हैं और धर्म है। सभी धर्मों और सभी जातियों का देश है। समाजवादियों ने सदैव जाति जनगणना की मांग की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह जी तक और माननीय अखिलेश जी तक लगातार सदनों में मांग करते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। हम लगातार जाति जनगणना के पक्षधर हैं और जाति जनगणना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है, लगातार मांग है और इस मांग को हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या के साथ, जो पिछड़े वर्गों की बड़ी संख्या, उसके साथ उसकी हकतलफी हो रही है। उसको जो भारत के संविधान में अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी जाति है, जितनी मतलब संख्या है, उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सदन में बाधा बन रहे हैं, आप लोग बेवजह की बातें उठा रहे हैं, कोई मूल मुद्दे नहीं है, जनता के जुड़े हुए मुद्दे जो विधायकों के क्वेश्चन लगे उनके क्वेश्चन नहीं हो पाए आप लोगों के इसी हंगामे के चलते। समाजवादी के पार्टी के पास जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सदन में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन चलाने से घबराती है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी सदन का समय कम करती है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, जो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा थी कि सदन 90 दिन चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कुल 90 दिन चलाया। 5 साल में, अभी पिछले दिनों जो 2022-23 का कार्यकाल था, इसमें भी कुल 14 दिन सदन चला। समाजवादी पार्टी की मांग है कि 90 दिन की परंपरा चले और सदन में ही बात हो। ये सदन तो संवाद के लिए है ना, संवाद होता है, पक्ष विपक्ष के लोग बात रखते हैं, बौद्धिक लोग आते हैं, राजनीतिक लोग आते हैं, जनता के लोग आते हैं। जनता की समस्याओं को सदन में जब रखेंगे तभी गुण दोष के आधार पर कानून बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकाकी सरकार चलाना चाहती है, पक्ष के साथ साथ विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती। विपक्ष ही है सही है जो सरकार को आईना दिखाता है, जन समस्याओं को, जनता की बात को। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रखती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी रखते हैं, उससे बीजेपी घबराती है और जानबूझ करके सदन का समय कम करती चली जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात कहती है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि अभी संजय निषाद से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तो जनगणना क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में करा लिया था? समाजवादी पार्टी ने भारत की पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर उस समय तत्कालीन सांसद माननीय अखिलेश यादव जी ने और राज्यसभा में माननीय रामगोपाल जी ने ये बात रखी थी कि जाति जनगणना हो। अभी 2020-21 में जो एनपीआर का फार्म आया था, जो जनगणना का फार्म आया था, उसमें पिछड़े वर्ग का कॉलम नहीं था। इस बात को मैंने सदन में, विधान परिषद में उठाया था और विधानसभा में हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने रखा था। ये बात बराबर रखी जा रही है, लोकसभा से राज्यसभा तक, आज़ादी से लेकर अब तक हम इस बात को कहते हैं और ये लगातार ये बात कहेंगे कि पिछड़े वर्गों की जनगणना होनी चाहिए और सभी जातियों की जनगणना होना जरूरी है, ताकि सबको बराबर का हक मिले। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना नरेश उत्तम पटेल जी को, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधान परिषद में एमएलसी भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना इसलिए हम लोग ज़रूरी समझते हैं ताकि सभी जातियों को बराबर का हक और सम्मान मिले। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।